हिंदू त्योहार सिर्फ रंग बिरंगे जश्न नहीं है, ये प्रकृति की लय से गहराई से जुड़े हैं। हजारों सालों से मनाए जाने वाले ये त्योहार एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण की झलक देते हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है। ये हमें जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार पूरे भारत में घरों और दिलों को रोशन करता है। दियों का जलाना बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। पटाखे उत्सव का एक अभिन्न अंग उत्सव की धूम में चार चांद लगा देते हैं। प्रतीकात्मकता से परे दिवाली के दौरान दिए जलाने की परंपरा का एक वैज्ञानिक आधार है। तिल या सरसों के तेल से जलने वाले ये दिए हवा को शुद्ध करते हैं, आग की गर्मी कीड़ों को मार देती है और प्रकाश रात के अंधेरे को दूर भगाता है। पटाखे फोड़ने की परंपरा, जो देखने में सिर्फ एक मजेदार परंपरा लगती है, उसकी भी जड़ें विज्ञान में हैं। पटाखों में मौजूद सल्फर एक फ्यूमिगेंट का काम करता है, जो हवा को बैक्टीरिया और कीड़ों से मुक्त करता है। मानसून के बाद यह रिवाज बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करता है। होली रंगों का त्योहार, वसंत के आगमन का प्रतीक है। एक दूसरे पर चटक रंग लगाने का कार्य जीवन, उर्वरता और प्रकृति के खिलने का उत्सव है। पारंपरिक रूप से होली में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग हल्दी, नीम और फूलों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते थे। इन प्राकृतिक अवयवों में औषधीय गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। नीम, जो अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। वसंत ऋतु के आगमन पर होली का समय मौसमी बदलावों के समय के साथ मेल खाता है। इस दौरान इन प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मौसमी बीमारियों को दूर भगाने में मदद मिलती है। नवरात्रि 9 रातों का त्योहार देवी शक्ति का उत्सव है। उपवास और नृत्य इस त्योहार के दो प्रमुख तत्व देवी दुर्गा का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने के तरीके के रूप में देखे जाते हैं। नवरात्रि के दौरान अक्सर रखा जाने वाला उपवास कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने या केवल विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करने से जुड़ा होता है। इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है, लेकिन उपवास के वैज्ञानिक लाभ भी हैं। यह पाचन तंत्र को आराम देता है, जिससे शरीर डिटॉक्सिफाई और रिजुविनेट हो पाता है। त्योहारी मौसम की अधिकता के बाद यह अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह शरीर को रीसेट करने और उसके प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। नवरात्रि उत्सव का एक अभिन्न अंग नृत्य केवल आनंद और भक्ति व्यक्त करने के बारे में नहीं है। ऊर्जावान गतिविधियां, जो अक्सर एक साथ की जाती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। गरबा और दांडिया रास जैसे नृत्यों की लयबद्ध गतिविधियां सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में सुधार करती हैं। इन नृत्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली सामूहिक ऊर्जा समुदाय की भावना पैदा करती है और मनोबल बढ़ाती है। हिंदू त्योहारों का वैज्ञानिक आधार प्रकृति और मानव शरीर की गहरी समझ को दर्शाता है। ये त्योहार केवल रस्में नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। इन प्राचीन प्रथाओं के वैज्ञानिक आधार को समझकर हम आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता की सराहना कर सकते हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के बारे में बहुमूल्य सबक देते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, ये प्राचीन त्योहार हमारे मार्गदर्शन के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं।